नमस्कार साथियों, सोनी आप आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, एआरओ का है और यूपी पुलिस का है, पीसीएस का है, तो यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री से आपके बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। पेयर में भी पूछे जाते हैं, वॉइसराय से भी पूछे जाते हैं। तो हमने इसमें वॉइसराय को कंप्लीट करा है, जो 1757 से 1950 तक जो भी वॉइसराय रहे, उन्होंने जो भी कार्य किए हैं, उनको हमने एक ही पीडीएफ पे लाया है और एक क्विक रिवीजन के तौर पर हम देख सकते हैं। और ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। आप एग्ज़ाम देने से पहले इसको 1 घंटे की वीडियो रहेगी और आप इसको एक ही बार में कंप्लीट कर देंगे। और आशा करता हूँ कि आप इसको शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो आज का जो सेशन है हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वॉइसराय, ठीक है, 1757 से 1950 तक क्या क्या रहा है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला है इंडियन, जैसे गवर्नर व गवर्नर जनरल तथा वॉइसराय। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे जैसे बंगाल के गवर्नर। ठीक है, बंगाल के गवर्नर के बारे में देखते हैं कि बंगाल के गवर्नर में कौन कौन रहे। बंगाल के गवर्नर के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले रहा था लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव क्या था, बंगाल का गवर्नर था। ये कब रहा था, कार्यकाल था इससे 1757 से 1760 और 1765 से 1767 तक। ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि हम जान लेते हैं एक बार। पृष्ठभूमि भी हम देख लेते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या रही थी। कि जब बंगाल पर इन्होंने शासन, ये क्या कर रहे थे कि कंपनी का शासन था बंगाल पे। ठीक है, और उस तरह इन्होंने क्या करा, उस पर अधिकार जमाने के लिए, बंगाल पर अधिकार जमाने के लिए लॉर्ड क्लाइव ने उस पर आक्रमण किया। जैसे 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और 1765 में बक्सर का युद्ध हुआ। तो 1757 का प्लासी का जो युद्ध हुआ था, उससे यह सिद्ध हुआ कि अब जो भारत पे जो शासन करेगा वो कौन करेगा। इससे ये साबित हुआ, उसको इसकी जो नींव रख गई थी वो 1765 से रख गई थी जब बक्सर का युद्ध हुआ था। इसमें फाइनल हो गया था कि अब जो शासन करेगा वो भारत पर किसका शासन होगा। ठीक है, तो इसकी ये पृष्ठभूमि थी। तो रॉबर्ट क्लाइव था जो 1757 से 1760 रहा और 1765 से 1767 में रहा था। तो 1757 में क्या करा था इन्होंने, प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ, प्लासी का युद्ध हम देखते हैं आपका, अरे प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 23 जून 1757 का। ठीक है, और इसे श्वेत विद्रोह भी कहेंगे। जैसे सैनिकों का उपहार व दोबारा भत्ता बंद कर दिया गया और 1765 में द्वैत शासन लाया गया था। ठीक है, इसमें बक्सर का युद्ध भी हुआ था, है ना। और 1757 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है, हॉलवेल। ठीक है, हॉलवेल क्या है, जो 1760 में हॉलवेल था और इसने क्या कराया था, जो ब्लैक होल की घटना का वर्णन किया गया है। ठीक है, ब्लैक होल की जो घटना हुई थी, ब्लैक होल की घटना को कैसे जानते हैं कि आपका सिराजुद्दौला था। ठीक है, नवाब था सिराजुद्दौला, और उसने क्या करा था कि 143 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में उन्होंने उसको भर दिया था, मतलब ठूंस के भर दिया था कि उसमें सांस लेने की तक की भी जगह नहीं होती। तो उसमें से 23 कुछ जो अंग्रेज थे वही बचे थे, बाकी के सारे मर गए थे उसी में। ठीक है, तो उस घटना को नाम क्या दे दिया उन्होंने, ब्लैक होल घटना दे दिया। ठीक है, क्या क्या, ब्लैक होल की घटना का नाम दे दिया। और ये किसने बताया था, हॉलवेल ने लिखा था। ठीक है, हॉलवेल ने उसके बारे में लिखा है। वेंसीटाट कौन था आपका, जैसे वेंसीटाट है। ठीक है, वेंसीटाट को 1760 से 1765 में रहा। ठीक है, और इसके समय क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ। तो हमें इसमें से 2 पॉइंट मिले हैं। क्या मिला है, पहला पॉइंट मिला है आपका रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, क्लाइव क्या था, प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को। ठीक है, इसे श्वेत विद्रोह भी कहते थे। सैनिकों का उपहार व दौरा भत्ता बंद कर दिया था। ठीक है, और 1765 में द्वैत शासन है, इसको आगे पढ़ेंगे हम। और जो हॉलवेल ने ब्लैक होल की घटना का वर्णन किया है कब, 1760 में। ठीक है, ब्लैक होल की घटना मैंने बता दी थी कि अंग्रेजों को क्या कर दिया, सिराजुद्दौला ने एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था और उसमें बहुत सारे अंग्रेजों की मृत्यु हुई थी। ठीक, वहीं वेंसीटाट है ना, वेंसीटाट 1760 से 65 में रहा है। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था आपका, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ है। ठीक, तो यहाँ से क्या आपका, यहाँ से क्या आपका बन सकता है क्वेश्चन बनेगा, तो कि इस तरह से किस बक्सर के युद्ध के समय कौन कौन गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर कौन रहा था। तो आप बता सकते हैं कि वेंसीटाट उस समय गवर्नर था जब बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, 22 अक्टूबर 1764 में। ठीक है, फिर देखेंगे वेरेलेस्ट। ठीक है, वेरेलेस्ट हुआ 1767 से 69, 2 साल इसने क्या किया, द्वैत शासन के समय बंगाल के गवर्नर के रूप में इसने काम किया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ये एक भी बार पूछा नहीं गया है, तो इसको आप याद ना रखें, वो तो भी बेटर है। ठीक है, फिर आता है आपका कार्टियर। ठीक है, कार्टियर क्या था, कार्टियर 1769 से 1772 में आया और 1770 बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ा था। ठीक है, कब पड़ा था, आधुनिक भारत का अकाल जो पड़ा था 1770 में पड़ा है। ठीक है, किसके कार्यकाल में, कार्टियर के कार्यकाल में। ठीक है, कार्टियर, इसको इतना याद करने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी याद रखो, बाई चांस आ ही जाए क्वेश्चन में। ठीक, तो 1770 में ना। फिर आता है आपका वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग आता है आपका 1773 में। ठीक है, 1773 में बंगाल का अंतिम गवर्नर बना था। कौन था, वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक,
तो क्या किस तरह से बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन रहा है? आपका वॉरेन हेस्टिंग रहा है, ठीक है। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना है? वॉरेन हेस्टिंग बना है। और कब बना था ये? 1773 ईस्वी में, ठीक है। फिर आता है बंगाल के गवर्नर जनरल। अब आते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल और उन्होंने महत्वपूर्ण क्या क्या कार्य किए। वॉरेन हेस्टिंग सबसे पहले आता है आपका वॉरेन हेस्टिंग, और अंतिम क्या था? गवर्नर था और प्रथम गवर्नर जनरल था बंगाल का, ठीक है। कब इसका कार्यकाल क्या रहा है? 1773 से 1785 का इसका कार्यकाल रहा है, ठीक है। तो 1773 में इसमें क्या हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1773 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया कौन? वॉरेन हेस्टिंग। 1774 में आपका कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई इसी के शासन में। 1774 को जनरल पोस्ट ऑफिस की स्थापना हुई, ठीक है। 1775 में वायसराय की संधि हुई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि वायसराय की संधि किसके काल में हुई? तो वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुई है 1775 ईस्वी में, ठीक। 1775 में ही फैजाबाद की संधि हुई है, ठीक है। तो पेयर बना सकते हैं कि फैजाबाद की संधि कब हुई? 1775 में। किसका शासन था उस समय? तो वॉरेन हेस्टिंग के समय में, ठीक है। 1784 का पिट्स एक्ट आया, ठीक है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता की स्थापना। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नियुक्ति। भारत के एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर बर्क ने महाभियोग का मुकदमा चलाया था, ठीक है, दायर किया था। तो यहाँ से याद करने वाले पॉइंट कौन से हैं कि वॉरेन हेस्टिंग भारत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था और अंतिम गवर्नर था, ठीक है। इस तरह से याद रख सकते हैं। और इसी समय रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक है। कोलकाता उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई और बनारस की संधि हुई, फैजाबाद की संधि हुई और पीट्स इंडिया एक्ट भी आया, ठीक है। और इसको एकमात्र गवर्नर जनरल है जिस पर महाभियोग चलाया गया है, ठीक। तो दूसरा नेक्स्ट आता है फिर कॉर्नवालिस आता है। कॉर्नवालिस का क्या सीन है कि 1786 में, ठीक है, 1786 में आपको रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाने के लिए लेके आए थे। लेकिन इसके अलग से इसने क्या रखी थी? शर्तें रखी थी, 2 शर्त रखी थी। इसने बोला था कि कंपनी को बोला था, जो कंपनी के सीओडी थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के को, कि मैं अगर वायसराय वो गवर्नर जनरल बनूंगा तो मुझे कमांडर इन चीफ की भी पोस्ट चाहिए और मैं ही जो है, मेरे पास में सुप्रीम अथॉरिटी होनी चाहिए कि अगर मैं कोई भी निर्णय लूँ तो उससे परे कुछ ना हो, कि मैं खुले तौर पर निर्णय ले सकूँ, ठीक है। तो इसकी शर्तें मान ली और फिर ये क्या हुआ, यहाँ पर भारत में गवर्नर जनरल बन के आया था। इसका जो टाइम पीरियड रहा है आपका 1785 से 93 रहा था, ठीक है। 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना करी इसने, ठीक है। कौन कौन से थे? कलकत्ता, ढाका, पटना और मुर्शिदाबाद, ठीक। तो क्वेश्चन बन सकता है कि 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या रहता है? 1985 से 93 रहा, ठीक है। भारतीय सिविल सेवा ICS के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ये यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुलिस सेवा, ठीक है, पुलिस सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और स्थायी बंदोबस्त, इसने स्थायी बंदोबस्त कब स्टार्ट करी? तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में आपकी स्थायी बंदोबस्त की स्थापना करी, ठीक है। 1773 में ही कॉर्नवालिस संहिता कानूनी की व्यवस्था लेके आया था। मृत्यु हो गई इसकी, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। तो एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी इस समाधि भारत में है, ठीक है। एकमात्र गवर्नर जनरल ऐसा है जिसकी समाधि भारत में है, तो वो कौन है? आपका कॉर्नवालिस, ठीक है। तो कॉर्नवालिस के बारे में क्या है? 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना करी थी, कलकत्ता, ढाका, पटना, मुर्शिदाबाद, ठीक। क्या था? कलकत्ता, ढाका, पटना, मुर्शिदाबाद, है ना। और क्या किया था इसने? ICS के जनक के रूप में कार्य किया, ठीक है। भारतीय सिविल सेवा का जनक के रूप में जाना जाता है, पुलिस सेवा का जनक भी जाना जाता है। और 1793 ईस्वी में इसने स्थायी बंदोबस्त की स्थापना करी, ठीक है। और 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस संहिता कानून व्यवस्था को लेके आया था और एकमात्र गवर्नर जनरल है जो इसकी समाधि आपकी भारत में ही है, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में, ठीक। इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आता है सर जॉन सॉर, ठीक है। कौन आया? सर जॉन सॉर आता है। इसका जो टाइम पीरियड है 1793 से 98 में रहा है। इसने हस्तक्षेप की नीति मैसूर के प्रति अपनाई थी। क्या बनाया था इसने? हस्तक्षेप की नीति अपनाई। किसके प्रति? मैसूर के। मैसूर राज्य था आपका कर्नाटक में, तो उसके प्रति इसने क्या रहता? हस्तक्षेप की नीति अपनाई। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी, किस गवर्नर ने? तो सर जॉन सॉर ने आपकी हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, ठीक। फिर आता है आपका लॉर्ड वेलेस्ली ना। लॉर्ड वेलेस्ली पे पहुंचे, चौथे नंबर का था लॉर्ड वेलेस्ली। इसका जो टाइम पीरियड रहा है 1798 से 1805 में, ठीक है। 1798 में इसने सहायक संधि की, 1798 में इसने प्रेस पर प्रतिबंध लगाए और 1805 में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना करी, ठीक। तो इसमें क्या क्या याद रखने वाला पॉइंट आते हैं आपके? सहायक संधि किसने करी थी? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, है ना। प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था वेलेस्ली ने और फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता की स्थापना करी थी वेलेस्ली ने, ठीक। ये वाले पॉइंट याद करने के हैं। फिर आता है सर जॉर्ज बोर्लो, ठीक है। आपको इसकी जो PDF है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, जिसका लिंक हम चैनल के डिस्क्रिप्शन में देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आप इस PDF को आराम से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। तो सर जॉर्ज बोल आए थे और इनका जो टाइम पीरियड है 1805 से 1807 तक, है ना। इसने हस्तक्षेप की नीति मराठाओं के प्रति अपनाई थी। और जबकि सर जॉन
किसने, आपका सर जॉन शोर थे, उसने हस्तक्षेप मैसूर के प्रति अपनाई थी। ठीक, तो ये हमको याद रखना है कि जो बोर्लो थे उसने हस्तक्षेप की थी मराठाओं के प्रति अपनाई थी। और 1806 में इसने सैनिक विद्रोह की वेल्लोर में सैनिक विद्रोह दबाया था वेल्लोर में, और राजघाट की संधि हेलकोरों से करी थी। ठीक है, होलकरों एक घराना था। ठीक है, जैसे सिंधिया घराना है आपका, है ना, और कई घराने हैं बड़े, तो उनमें एक होलकर थे। ठीक, फिर आता है आपका मिंटो, है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसने जो संधि करी थी वो हम एक बार देखेंगे। मिंटो फर्स्ट था 1807 से 1813। 1809 में इसने अमृतसर की संधि की, जो सतलज नदी की संधि के नाम से जानी जाती है। ठीक है, फिर आता है लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, कौन आता है, हेस्टिंग आता है 1813 से 1823 में ना। इसमें भारत में ब्रिटिश अधिसत्ता की स्थापना करी थी। किसकी, भारत में ब्रिटिश अधिसत्ता की स्थापना करने वाला वॉरेन लॉर्ड हेस्टिंग है। और 1813 में वेलेस्ली द्वारा लगाए गए प्रेस प्रतिबंध को हटा दिया था। ठीक है, तो पहले प्रेस पर प्रतिबंध किसने लगाया था, सर्वप्रथम आपका वेलेस्ली ने लगाया था। ठीक है, और उसको हटाने का कार्य किया गया था लॉर्ड हेस्टिंग ने। कब, 1813 में। 1814 और 16 में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। ठीक है, आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ, 1814 और 16 में। ठीक है, 1824 में पिंडारियों का दमन कर दिया। मतलब कि पिंडारी थे होते थे, जैसे डाकू चोर होते थे, ऐसे पिंडारियाँ होते थे, तो उनका क्या कर दिया इन्होंने, दमन, उनको दबा दिया और मराठा संघ का अंत कर दिया। ठीक है, फिर आता है आपका लॉर्ड एडम्स। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्होंने प्रेस पर पुनः प्रतिबंध लगा दिए थे। जो वॉरेन हेस्टिंग ने उसको हटाया था, और पहले वो लगाया था किसने, वेलेस्ली ने लगा दिया प्रथम प्रतिबंध, फिर उसको हेस्टिंग ने हटा दिया, और फिर दोबारा से उसको लॉर्ड एडम्स ने लगा दिया 1823 में। ठीक है, फिर आता है आपका एमहर्स्ट ना, कौन था, हाँ, लॉर्ड एमहर्स्ट। ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड रहा 1823 से 1828 में। 1824 में बैरकपुर छावनी से सैनिक विद्रोह हुआ, और 1827 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय से बराबरी के स्तर पर मिला था, कौन था, लॉर्ड हर्मस्ट। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक भी बार क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, तो इसको याद ना रखें तो भी बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल, अब कौन आ गए, भारत के गवर्नर जनरल आ गए थे। ठीक है, कब, 1833 के आसपास में। ठीक है, तो पहले आता है आपका जो भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल बनता है, बेंटिंग बनता है, विलियम बेंटिंग। 1828 से 35 इसका कार्यकाल है। इसने क्या क्या रिफॉर्म किए, महत्वपूर्ण कार्य क्या किए। इसने भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिंग। ठीक है, समाज सुधारक था। 1830 में इसने सती प्रथा का अंत कर दिया। किसके साथ में मिलकर, राजा राम मोहन राय के साथ उन्होंने मिलकर 1829 में सती प्रथा का पूर्ण रूप से अंत कर दिया। ठीक है, 1830 में ठगी प्रथा का अंत करा। ठीक है, कर्नल स्लीमन द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, कर्नल स्लीमन द्वारा 1830 में जो ठगी प्रथा है उसको समाप्त करा। 1833 में विधि आयोग का गठन किया, अध्यक्ष मैकाले था। ठीक है, 1833 में विधि आयोग का गठन किया, जिसका अध्यक्ष था मैकाले। ठीक, फिर आता है आपका 1835। 1835 में अंग्रेजों की शिक्षा का माध्यम बनाया। किसको, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किस सन में बनाया था, 1835 में। मैकाले समिति की रिपोर्ट पर प्रथम मेडिकल कॉलेज कलकत्ता बेंटिक त्याग पत्र देकर वापस चला गया। ठीक है, इसमें कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं आपके, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक बन गया। ठीक है, 1829 में राजा राम मोहन के साथ में मिलकर इसने सती प्रथा का अंत करा। ठीक, 1830 में ठगी प्रथा का अंत हो गया। ठीक है, और 1833 में ही विधि आयोग की स्थापना हुई, गठन हो गया। ठीक है, और जिसका अध्यक्ष कौन बना था, मैकाले बनाया था। और प्रथम मेडिकल कॉलेज जो कलकत्ता, और बेंटिंग त्यागपत्र देकर वापस चला गया। ठीक, फिर आता है आपका लॉर्ड मेडकॉफ। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड रहा 1835 से 36। 1835 में प्रेस एक्ट लाया, एडम्स के द्वारा लगाए गए प्रेस प्रतिबंध को हटाया। ठीक है, एडम्स ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था प्रेस पर, तो उसने क्या करा, मेडकॉफ ने उस प्रतिबंध को हटा दिया। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है मेडकॉफ को। ठीक है, किसको, मेडकॉफ को, भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता के रूप में मेडकॉफ को जाना जाता है। फिर आता आपका ऑकलैंड। ठीक है, ऑकलैंड था, ऑकलैंड फर्स्ट आया 1836 से 42 में। विद्यालयों में छात्रवृत्ति की शुरुआत की गई थी। ठीक है, विद्यालयों में छात्रवृत्ति की शुरुआत किस गवर्नर के शासन में हुए थे, तो ऑकलैंड फर्स्ट था। क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा की शुरुआत हो गई, जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज थी उसमें शिक्षा देना स्टार्ट कर दिया। ग्रैंड ट्रैंक रोड, जीटी रोड का पुनर्निर्माण हुआ, जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था ग्रैंड ट्रैंक रोड, उसका ही द्वारा से पुनर्निर्माण किया। फिर आता है आपका अलिनबरो। ठीक, अलिनबरो क्या कहते हैं, 1842 से 44 कौशल अकर्मण्यता की नीति अपनाई। 1843 में दास प्रथा का अंत किया। ठीक है, दास प्रथा का अंत करने वाला जो गवर्नर जनरल है वो कौन था, अलिनबरो। ठीक है, कौन है, अलिनबरो। सिंध का विलय हुआ सेनापति चार्ल्स नेपियर। ठीक है, फिर आता है आपका लॉर्ड हॉर्डिंग फर्स्ट। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड रहा 1844 से 48 रहा है। 44 में नरबली प्रथा का अंत किया। ठीक है, नरबली प्रथा का अंत करने वाला जो गवर्नर था लॉर्ड हॉर्डिंग फर्स्ट था, और जिसका टाइम पीरियड रहा है तुम्हारा 44 से 48 तक। ठीक है, 1844 ने नरबली प्रथा का अंत कर दिया। फिर 1844 में रविवार अवकाश घोषित किया। ठीक, लॉर्ड हॉस्टिंग ने जो 1844
रविवार था, उसको रविवार को अवकाश घोषित कर दिया। 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होने लगा। ठीक है, 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। 1848 में लाहौर की संधि हुई। ठीक है, क्या हो, लाहौर की संधि कब हुई थी आपकी? लाहौर की संधि हुई थी 1848 में। ठीक है, 1848 में लाहौर की संधि हुई, तो इसको याद रखना है कि लाहौर की संधि कब हुई थी? 1848 में। ठीक है, फिर आता है आपका लॉर्ड डलहौजी। अब यहाँ से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। वो आपके प्रथम जो गवर्नर थे उनके हिसाब से, और फिर उसके बाद में जैसे जैसे आपकी शिक्षा महत्वाकांक्षाएं बढ़ी गवर्नरों की, तो उन्होंने क्या करा, नए नए काम उन्होंने स्टार्ट करे, नए नए नियम उन्होंने लगाए, जिससे कि भारत को और लूटा जा सके। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का जो टाइम पीरियड है 1848 से 56। तोपखाने के मुख्यालय मेरठ में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय जो तोपखाने के मुख्यालय थे वो मेरठ में थे, कलकत्ता से स्थानांतरण होकर आए थे। सेना का मुख्यालय कहाँ था? शिमला। ठीक, लॉर्ड डलहौजी के। भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी? शिमला। 1848 में हड़प नीति आई। ठीक है, हड़प नीति की शुरुआत 1848 से होती है, और 1851 में टेलीग्राम सेवा, और कलकत्ता से डायमंड हार्बर के मध्य। 1892 में भारत का पहला डाक टिकट जारी, कराची। ठीक है, 1892 में। 16 अप्रैल 1800 में भारत का पहला ट्रेन मुंबई से थाने के मध्य चलाया गया था, वो भी किसके साल में था? डलहौजी के समय में। 1854 पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया, जो डाक विभागों में सुधार हेतु लाया था। 1854 में वीविंग एंड स्पिनिंग मिल, मुंबई। ठीक, फिर आता है तुम्हारा 1854 में बोर्ड डिस्पैच, शिक्षा सुधार हेतु प्राथमिक शिक्षा से लेकर विद्यालय शिक्षा तक के लिए व्यापक योजना बनाया था। किसमें? बोर्ड डिस्पैच योजना, जो 1854 में लाई थी। 1855 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हो गया। ठीक है, 1855 में पुनः एक्ट पारित हुआ, जो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज और सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD। ठीक, फिर आता है भारत के वायसराय। अब भारत के वायसराय आने लगे 1856। ठीक है, तो कैनिन पहला वायसराय था, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिन था, और इसने क्या क्या कार्य किए? 1857 का विद्रोह, ठीक है, हुआ, और उसको दबाया। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। इलाहाबादी की घोषणा, इलाहाबादी घोषणा किसके टाइम पर हुई थी? कैनिन के टाइम पर। और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल, ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा नियुक्त प्रथम वायसराय। ठीक है, तो क्या था इसमें? भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल, ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्त प्रथम वायसराय था। ठीक है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह राष्ट्र लागू किया गया। ठीक है, 1856 में विधवा 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट लागू हुआ। 1857 में मुंबई कलकत्ता मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1861 में इंडियन हाईकोर्ट एक्ट लाया गया। ठीक है, जिसमें बम्बई कलकत्ता मद्रास में हाईकोर्टों की स्थापना हुई। 1861 में भारतीय दंड संहिता IPC इंडियन पेनल कोड की स्थापना हुई। ठीक, फिर आता है आपका लैंग्वेज। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके समय में जो 2 युद्ध हुए उसको देखेंगे। जैसे लेगिन 1 था, 1862 से 63 में इसका कार्यकाल है। 1862 में बहावी आंदोलन का दमन हुआ, और 1863 में पंजाब में मृत्यु। ठीक, तो 2 चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। एल्गिन से क्या? 1862 में बहती नाली में का दमन हो गया। ठीक, और 1863 में पंजाब में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक, फिर आता है नेक्स्ट सर जॉन लॉरेंस। ठीक है, सर जॉन लॉरेंस आता है 63 से 69 में। कुशल आक्रमणता की नीति अपनाई इसने, और समुद्री टेलीग्राफ सेवा लेके आया। लॉर्ड मेयो 69 से 72। वित्तीय केंद्रीकरण की नीति। ठीक है, केंद्रीकरण की नीति। मेयो कॉलेज अजमेर ओपन हुआ। 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई। ठीक है, कब हुई थी? 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी, और उस समय जो वो था वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो वायसराय था। 1872 में अंडमान में एक अफगानी द्वारा चाकू मारने से मृत्यु, एकमात्र। ठीक है, जो अफगानी द्वारा चाकू मारने से मृत्यु कर दी गई। ठीक, फिर आता है तुम्हारा लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76 में कुक आंदोलन चलाया था। तो कुक आंदोलन किसने चलाया? लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने, और 1872-76 में इसका टाइम पीरियड रहा था, और कुक आंदोलन एक नया। ठीक है, फिर आता है आपका लॉर्ड लिटिन। लॉर्ड लिटिन का जो है 1767। ठीक है, फिर आता है आपका कुक आंदोलन देख लिया, लॉर्ड लेटिन देख लिया। लॉर्ड लेटिन ने क्या क्या किया? साम्राज्यवाद एवं प्रतिवादी की वायसराय था। ठीक है, अपनी गलत नीतियों के कारण द्वितीय अफगान युद्ध में पराजय हुआ, और भारतीयों का विरोधी हो गया। ठीक, इंडियन सिविल सर्विस ICS कि इसने क्या किया? आयु सीमा 19 से 21 वर्ष घटाकर कर दी। ठीक है, 19 वर्ष कर दी, किससे? 21 वर्ष थी, 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया इसने? 19 वर्ष कर दी। परीक्षा केंद्र लंदन में लेके गए। भारत में भयानक अकाल पड़ा। ठीक है, इस समय क्या हुआ कि भारत में बहुत भयंकर क्या अकाल पड़ा? 1877 से में प्रथम दिल्ली दरबार लगा। ब्रिटेन की महारानी
की उपाधि विक्टोरिया 25 वर्ष पूरे केसरे हिंद में। ठीक, फिर आता है 1878 वर्नाकुलम प्रेक्ट एक्ट। ठीक है, 1878 में वर्नाकुलम प्रेकुलर प्रेस एक्ट हुआ, जिसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सोम प्रकाश के लिए आर्म्स एक्ट हथियार खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, वर्नाकुलम प्रेस एक्ट सोम प्रकाश के लिए आर्म्स एक्ट हथियार रखने का प्रतिबंध लगाया। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा लॉर्ड रिपिन। लॉर्ड रिपिन क्या कहता है, उदारवादी एवं लोकतांत्रिक वायसराय 1881 में विनियत नियमित जनगणना, स्थानीय स्वशासन के जनक, बाल श्रम की प्रतिबंधता, पहला कारखाना अधिनियम पारित किया, वर्नाकुलम प्रेस एक्ट, प्रेस प्रतिबंध, द्वितीय श्वेत विद्रोह, इल्बर्ट बिल। ठीक है, इतना खास नहीं है, बस इसमें इतना याद रखना है कि जो लॉर्ड रिपिन था उसने क्या करा है, उदारवादी लोकतंत्र वायसराय किया। 1881 में नियमित जनगणना कराई गई, स्थानीय स्वशासन को भागीदारी, स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसको जाना जाता है। ठीक है, फिर आता है बाल श्रम प्रतिबंध, बाला कारखाना अधिनियम पारित, वर्नाकुलम प्रेस एक्ट, प्रेस पर प्रतिबंध हटाया गया। ठीक है, और द्वितीय श्वेत विद्रोह, इल्बर्ट बिल भी। ठीक है, किसमें आया था, आपका रिपिन था। फिर आता है लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन आता है तुम्हारा जब कांग्रेस की स्थापना होती है, तो 1884 से 88 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। फिर आता है लॉर्ड लैंसडाउन। ठीक, लॉर्ड लैंसडाउन कहता है कि 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम पारित हुआ, डूरेंट रेखा। ठीक है, नेतृत्व किसने किया था, हेनरी डूरेंट ने। भारत अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा खींची गई है उसको डूरेंट रेखा कहते हैं, और उसको किसने खींचा था, लैंसडाउन ने। वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है वो उसको हेनरी डूरेंट रेखा या आपकी डूरेंट रेखा के नाम से जाना जाता है। फिर आता है आपका एल्गिन युद्ध। एल्गिन युद्ध में इसमें अकाल आयोग, वंश आयोग, शिवाजी उत्सव तिलक, चापेकर बंधु दामोदर व बालकृष्ण बायकर द्वारा प्लेग, कश्मीर के रेंट व एमास्ट की गोली मारकर हत्या कर दी, और 1899 में मुंडा विद्रोह हुआ। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने 1899 में 1905 में किया। इसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दिल्ली सिंचाई आयोग की स्थापना की, पुलिस आयोग एंड्रयूज फ्रेजर, शिक्षा आयोग रेले आयोग, अकाल आयोग मैकडोनाल्ड, और विश्वविद्यालय आयोग टॉमस रो। 1903 में अपराध अन्वेषण विभाग, 1904 में प्राचीन स्मारक एक्ट, और 1905 में बंगाल विभाजन रेलवे बोर्ड, सर्वाधिक रेलवे लाइन का निर्माण। ठीक है, फिर आता है आपका लॉर्ड मिंटो। 1905 से 10, 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ, 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ, कर्नल अलकाट के स्थान पर एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष नियुक्त की गई। फिर आता है 1919 में मार्ले और मिंटो सुधार हुए। मार्ले और मिंटो मदनलाल धिंगरा द्वारा कर्नल वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है, स्वदेशी आंदोलन 1905, 1906 में मुस्लिम लीग की घटना, 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ। ठीक, बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं ना। फिर आता है तुम्हारा लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने 1910 से 1916 में रहा। ठीक है, 1911 में दिल्ली दरबार लगा, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। ठीक है, 1912 में राजधानी परिवर्तन समारोह में दिल्ली बम कांड हुआ। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल प्रकाश, गदर पार्टी की स्थापना। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा 1914 में प्रथम विश्व युद्ध, 1914 से 99 में, 1919 में। फिर आता है तुम्हारा कामागाटारू प्रकरण होता है तुम्हारा कामागाटारू प्रकरण प्रथम विश्व युद्ध में 1914 से 1919 में हुआ। फिर आता है 1915 में गांधी जी का स्वदेश आगमन, 9 जनवरी 1915 गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु के बाद। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ पैक्ट, होम रूल आंदोलन, गृह शासन आंदोलन, और गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ। ठीक, फिर आता है तुम्हारा चैम्प्सफोर्ड 1916 से 21 में। इसने क्या किया था, चंपारण सत्याग्रह किया, मॉन्टेग्यू को चैम्प्सफोर्ड सुधार में लाया गया, अहमदाबाद मिल मजदूर ठीक है, फिर आता है तुम्हारा लॉर्ड ट्रांसपोर्ट क्या करता है कि जो चंपारण सत्याग्रह 1717 में, चंपारण 17 में हुआ था। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, 1717 में, 1917 में हुआ, और 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ। ठीक है, इनके पेयर बनाने को पूछ लेते हैं कि पेयर, और इसको अरेंज करने के लिए भी बोलते थे कि कौन सा पहले हुआ था, ठीक है, कौन लास्ट में हुआ, तो उसको भी एक बार देख लेंगे। ठीक है, फिर होता है तुम्हारा 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्प्सफोर्ड अधिनियम पारित, रॉलेट एक्ट आया। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 में, हंटर कमेटी का गठन हुआ 1 अक्टूबर 1919,
तहकीकात कमेटी हुई 2 अक्टूबर 1919। खिलाफत आंदोलन हुआ तुम्हारा 24 नवंबर 1919 को। ठीक है, तो इसको जो सीक्वेंस है क्रम पूछ लेता है कि इसका जो चंपारण हुआ था 1717 में, और फिर उसके बाद में अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ 1818 में। ठीक है, फिर जो जलियांवाला हत्याकांड आया था तुम्हारा 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, हंटर कमेटी बैठी 1919, तहकीकात कमेटी बैठी 1919 और खिलाफत आंदोलन हुआ था तुम्हारा 1919 में। फिर तुम्हारा होता है 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट होता है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, और 1 अगस्त 1920 ना। 1921 में कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन हुआ। ठीक, फिर आता है तुम्हारा लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26। ठीक है, इसने क्या करा, चौरा चौरी कांड हुआ। 12 दौली सत्याग्रह 1922 में हुआ। असहयोग आंदोलन समाप्त कर लिया 1922 में। निंदा प्रस्ताव गांधी जी के विरुद्ध आया। गांधी जी की गिरफ्तारी हुई, 6 वर्ष की सजा, गांधी जी रिहा 2 वर्ष की सजा के बाद। ठीक है, 2 वर्ष की सजा के बाद गांधी जी रिहा हुए। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई 1 जनवरी 1930 को। बारसाठ आंदोलन 1923 से 24। ठीक, 1924 में गांधी दास पैक्ट। ठीक है, 1924 में नवंबर 1924 में कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन, महात्मा गांधी। ठीक, फिर 1925 में काकोरी कांड, कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन, महात्मा गांधी। ठीक है, आता है तुम्हारा विट्ठल भाई पटेल। कौन है? विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव के प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर बने थे। कौन? विट्ठल भाई पटेल। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव के प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन बने? विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन 1926 से 31 रहता है। इसने साइमन कमीशन आया था 1927 में। ठीक, 1928 में साइमन कमीशन का आगमन मुंबई में हुआ। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई इसके विरोध में। लाहौर षड्यंत्र और सैंडर्स हत्याकांड हुआ। नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त 1928 को आ गई थी। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना हो ही चुकी थी। बारदौली सत्याग्रह हुआ 1929 में। जिन्ना फार्मूला 28 मार्च 1929। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929। फिर आता है तुम्हारा 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है, जबकि साइमन कमीशन पहले ही आ जाता है। महात्मा गांधी द्वारा 11 सूत्रीय मांग की गई। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा 11 सूत्रीय मांग की गई थी किसमें? साइमन कमीशन रिपोर्ट में। 31 जनवरी 1930 को नमक सत्याग्रह हुआ और 12 मार्च 1930 तक चला। ठीक है, सॉरी, नमक सत्याग्रह हुआ था तुम्हारा 12 मार्च 1930 से। सभी ने अवज्ञा आंदोलन हुआ। 6 अप्रैल 1930 को। ये भी तुम्हारे इरविन के समय हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ ना 1930 को। 1931 को गांधी इरविन समझौता होगा जो 5 मार्च 1931 हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 7 दिसंबर 1931 को। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 36 रहा। 1932 में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। 1 जनवरी मैकडोनल्ड अवार्ड मिला। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से क्वेश्चन नहीं बनता, तो इसमें एक हम जो इंपॉर्टेंट है वो वाले पॉइंट देख लेंगे। गांधी जी का हरिजन उत्थान 1932 में होता है। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 17 अप्रैल नवंबर 1932 को हुआ। ठीक है, पूना पैक्ट हुआ था तुम्हारा 24 सितंबर 1932 को। पूना पैक्ट हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच में। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी 17 मई 1934। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया। ठीक है, मैकडोनल्ड अवार्ड 16 अगस्त 1932 को मिला। गांधी जी का आमरण अनशन 20 सितंबर 1932। पूना एक्ट हुआ 1932 में। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को। श्वेत पत्र मार्च 1932 को। गांधी जी का हरिजन उत्थान कब हुआ था? 1932 में। फिर आता है तुम्हारा लॉर्ड लिलेनथिंगो। ठीक है, 1936 से 44। 37 में भारत का पहला आम चुनाव फरवरी, सिकंदरा जिन्ना पैक्ट से। कांग्रेस का रिप्रो अधिवेशन फरवरी में रहा। फॉरवर्ड ब्लॉक कब आया था? 1939 में। ठीक, मुक्ति दिवस मनाए जाते हैं 22 दिसंबर 1939 को। पाकिस्तान की मांग 23 मार्च 1940। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? अगस्त प्रस्ताव आया तुम्हारा 8 अगस्त 1940 में। ठीक है, और फिर उसके बाद में पूछ लेता है कि क्रिप्स मिशन कब आता है तुम्हारा? 1942 में आया था, 30 मार्च 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। आज़ाद हिंद पहुंच 1 सितंबर 1942। ठीक है, 1942 में चक्रवर्ती रामागोपालाचारी फार्मूला 10 जुलाई 1944। ठीक, फिर उसके बाद में देखेंगे लॉर्ड वेवेल। ठीक है, लॉर्ड वेवेल 1944 से 47। लॉर्ड वेवेल योजना 4 जून 1945। कांग्रेस का शिमला सम्मेलन हुआ। ब्रिटेन में आम चुनाव हुआ। नौसेना विद्रोह। कैबिनेट मिशन 1646। संविधान सभा का चुनाव हुआ जुलाई 1946 में। सीधी कार्रवाई दिवस बनी। अंतरिम सरकार का गठन। संविधान का निर्माण और एटली की घोषणा। ठीक है, ये उनके कार्य महत्वपूर्ण कारण है। फिर आता है तुम्हारा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, 1947-48 में, जिसने भारत को अलग करवाने में मुमकिन है भाई। तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को हुई। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947। ठीक है, ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय माउंटबेटन। फिर आता है तुम्हारा चक्रवर्ती रामागोपालाचारी 1948 से 50। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वायसराय कौन था? चक्रवर्ती रामागोपालाचार्य, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय वायसराय।
ठीक है। फिर महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, 1857 के पहले गवर्नर लॉर्ड डलहौजी, 1857 का वायसराय कैनिन, 1857 का गवर्नर जनरल कैनिन, 18 भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिन, भारत का पहला वायसराय कैनिन, और भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वायसराय में, ठीक है, चक्रवर्ती रामागोपालाचार्य। स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय कौन है? चक्रवर्ती रामागोपालाचार्य जी। ठीक, फिर उसके बाद में देखते हैं द्वैत शासन। द्वैत शासन लगा तुम्हारा 1765 से। द्वैत शासन के जनक किसे बोला जाता है? लियोनिक कार्टिस को। द्वैत शासन का आरंभ लॉर्ड क्लाइव द्वारा 1765 से 67 में हुआ। द्वैत शासन की समाप्ति वॉरेन हेस्टिंग ने 1773 से 85 में करी। द्वैत शासन का प्रशासनिक दायित्व तो बंगाल के नवाब पर, किंतु कर वसूली दायित्व कंपनी पर था। इस प्रकार वास्तविक शक्ति कंपनी के पास रहा, किंतु उत्तरदायी नवाब के पास रही। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा बंगाल के नवाब कंपनी। बंगाल के नवाब प्रशासनिक दायित्व और कर वसूली कंपनी का कार्य था। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, घेरे की नीति, वायसराय। ठीक, वायसराय वॉरेन हेस्टिंग, नामकरण लिवॉर्नर, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। ठीक है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति में अपने पड़ोसी राज्यों को बफर राज्य, बफर स्टेट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। मुख्य शत्रुओं से सुरक्षा प्राप्त करना है। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा भारतीय सिविल सेवा। ठीक है, ICS इंडियन सिविल सर्विस 1793 प्रारंभ हुई। 1793 वायसराय कौन बना था? कॉर्नवालिस था। इंडियन सिविल सर्विस के जनक किसे? कॉर्नवालिस को जाने दिया। 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर और प्रथम भारतीय ICS को। 1874 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी को असम में ICS पद में बर्खास्त कर दिया। ठीक, फिर आता है तुम्हारा 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने ICS के चौथे स्थान पर प्राप्त किया था। ठीक, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। 1923 में सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ संपन्न होने लगी। इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है, ICS में परिवर्तन हुआ। लॉर्ड लिटिन 19, ठीक है, लॉर्ड लिटिन 21 वर्ष से घटकर लंदन में और परीक्षा केंद्र हुआ। और लॉर्ड लिटिन जो तुम्हारी आयु है ना 19 से बढ़ा, बहुत सारी 21 से बढ़ाकर क्या कर दी? 19। अब 19 साल के क्या सकते हैं? वोट दे सकते हैं। परीक्षा केंद्र लंदन। लॉर्ड रिटेन 21 वर्ष है ना, इसमें 19 वर्ष से बढ़कर जो भी है वो क्या करेंगे? आपके आयु सीमा में छूट है ICS में। ठीक, फिर आता है तुम्हारा सहायक संधि। सहायक संधि में क्या दे रखा है? सहायक संधि में तुम्हारी सहायक संधि कब हुई थी? पहला पॉइंट 1798। वायसराय कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। उद्देश्य क्या था? अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करना तथा फ्रांसीसियों को भय को समाप्त करना था। ठीक है, सहायक संधि के प्रस्ताव क्या रहे थे? संबंधित रियासत एक अंग्रेजी सैनिक दल रखती थी जिसका खर्च रियासत वहन करती थी। ठीक है, रियासत को अपने दरबार में एक अंग्रेज प्रतिनिधि रखना पड़ता था। रियासत अन्य किसी विदेशी सत्ता से संबंध नहीं रखती थी। ठीक, सहायक संधि के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो 1798 में हैदराबाद और जयपुर को विलय कर लिया। 1799 में मैसूर और तंजौर को ले लिया। 1801 में अवध को, 1802 में पेशवा, 1803 में श्री भोसले और 1804 में सिंधिया। ठीक, फिर आता है अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि, सतलज नदी की संधि 1809। संधि की तिथि 1809। संधि रणजीत सिंह और चार्ल्स ब्राउन द्वारा। ठीक है, वायसराय था मिंटो। सीधे सतलज नदी के उत्तर की ओर रणजीत सिंह का तथा दक्षिण की ओर ब्रिटिश सरकार का अधिकार क्षेत्र होगा। ठीक, फिर आता है तुम्हारा प्रेस एक्ट 1835 में प्रेस एक्ट आता है। प्रेस एक्ट 1835। वायसराय कौन था? चार्ल्स मैडकॉफ। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। प्रेस एक्ट भारतीय समाचार पत्रों में आरोपित नियंत्रण का समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था। 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग ने प्रतिबंध हटा दिया। 1823 में एडम्स ने प्रेस प्रतिबंध लगाया और 1835 में मैकॉक ने प्रतिबंध को हटा दिया गया। ठीक है, फिर आते हैं लिटिन ने वर्नाकुलम प्रेस एक्ट को प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया और रिटेन में वर्नाकुलम प्रेस एक्ट हटाया। प्रेस संबंधित, ठीक है, जो भी प्रावधान थे उसको हटा दिया, स्वतंत्र को नहीं छोड़ा। फिर आता है तुम्हारा हड़प नीति, विलय नीति और व्यवपथ का सिद्धांत। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। प्रारंभ 1848 में। प्रणेता लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति रियासतों के विलय हेतु डलहौजी लेके आया था। हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में विलय, इनको हमें याद रखना है क्योंकि इनसे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। 1848 में सतारा। ठीक है, 1848 में सतारा पहली बार हड़प नीति बनी। 1849 में पंजाब सैनिक हमला द्वारा द्वितीय अगला सिख युद्ध हुआ। 1849 संबलपुर जयपुर। 1852 जयपुर। 1853 बरारा झांसी। 1856 नागपुर। 1855 बराती। 1856 अवध। ठीक है, नीति पहली बार हड़प नीति लगाई थी सतारा। ठीक है, सैनिक हमला द्वारा और द्वितीय अगला सिख युद्ध हुआ। ठीक है, युद्ध की जो सीरीज है हम उसके लिए एक अलग से PDF लाएंगे और उसमें कराएंगे। और अगर आपको ये वाली PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे टेलीग्राम चैनल का। दिल्ली का प्रहार कब लगा था?
पहला जो दरबार लगा था 1877 में लगा था। वायसराय कौन था? लेटिन। आगमन ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया के 25 वर्ष पूरे होने की खुशी में। लॉर्ड लिटन की उपाधि केसरी हिंद। द्वितीय दिल्ली दरबार लगा 1911 में। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। आगमन ब्रिटेन की राजकुमार जॉर्ज पंचम तथा राजकुमारी मैरी का स्वागत हुआ। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का उपाधि केसरी हिंद ने ली। फिर कारखाना अधिनियम आता है। पहला कारखाना अधिनियम 1881 में आया। वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन। अधिनियम क्या था? बच्चों का कारखाना में कारखाना बंद। दूसरा कारखाना अधिनियम 1891। वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन। अधिनियम काम करने का समय तय किया गया। ठीक है, फिर देखते हैं भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था में स्थायी बंदोबस्त देखते हैं 1793 में। वायसराय कौन था? कॉर्नवालिस किसको लेकर था? बंदोबस्त व्यवस्था को लेकर। स्थायी बंदोबस्त में जमींदार को भूस्वामी मानकर उसके साथ बंदोबस्त किया गया था। किसको? जमींदार को भूस्वामी माना और उसके साथ में बंदोबस्त किया गया। भूमि कर का 89% सरकार का आता था, 11% जमींदार का होता था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, बनारस और मद्रास में लागू थे। फिर आता है तुम्हारा रैयतवाड़ी व्यवस्था 1818 में। वायसराय लॉर्ड हस्टिंग लागू किया गया। थॉमस मुनरो, ठीक है, और थॉमस मुनरो और मद्रास के गवर्नर ने लागू किया। कौन लेके आया था रैयतवाड़ी? 1881 में। किसके द्वारा लाया गया था? थॉमस मुनरो द्वारा। ठीक, रैयतवाड़ी किसान को भूस्वामी मानकर उसके साथ बंदोबस्त हुआ, लागू हुई। बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी हुई। ठीक है, फिर उसके बाद में मालवाड़ी व्यवस्था आती है। मालवाड़ी व्यवस्था 1819 में चलती है। वायसराय कौन था? लॉर्ड हस्टिंग। लागू किया गया मॉर्टिन आर्ट और रैयतवाड़ी गाँव के मुखिया लंबदर द्वारा लगान का निर्धारण एवं वसूली लागू हुई थी उत्तर प्रदेश और पंजाब में। ठीक है, कौन सी? मालवाड़ी व्यवस्था 2 स्टेट में लागू हुई। फिर इसके बाद में ये हो गया आपका ख़त्म। ठीक है, तो आज का सेशन जो है हमने पूरे जो कंप्लीट वायसराय हैं उनके जो कार्य हैं वो हमने कराए हैं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर लाइक करना। और ये यूपी पुलिस और आर ओ यूपी PCS के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, तो आप इसको शेयर सब्सक्राइब भी करते रहना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि आगे भी इस तरह की वीडियो आए। एक ही वीडियो में आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय।